हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो जैसा जो 1000 क्वेश्चनों की मैं सीरीज करवा रहा हूँ आप लोगों को, उसके 100 क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका हूँ। वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 100 से आगे 101 नंबर से ऊपर वाले क्वेश्चन 200 तक मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और आप वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। यदि आप जीडीसी एलडीसी से जुड़ी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हैं और आप यदि सच में चाहते हैं कि आपका लेवल अप हो जाए, तो आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। आपके बहुत काम आने वाली चीजें मैं आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से लाया हूं। तो आप लोग हमसे जुड़ें। और आपको एक पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑल इंडिया जीडीसी एलडीसी टेलीग्राम ग्रुप है मेरे पास, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो ऑल इंडिया जीडीसी एलडीसी का है, वो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उस पीडीएफ आगे 101 नंबर से क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सारे मैं आपको कल करवा चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन कल मैंने करवाए हुए हैं। इसका पीडीएफ प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। आप वहां से जाके इसका जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। आज मैं आपको 101 नंबर से वापस से करवाने वाला हूँ, 101 से 200 तक। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ये आपका आ गया 101 नंबर का क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से 101 नंबर का क्वेश्चन है। नाशवान जमा राशि कितने समय तक वापस की जा सकती है? तो जो 101 में नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 6 महीने। 102, रेल अधिनियम की कौन सी धारा में गाड़ी दुर्घटना होने पर अनुग्रह राशि का प्रावधान है? तो जो 102 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 124 दिन। और 103 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक ही बैंगन की एक से अधिक आर जारी करने पर प्रति आर कितनी शुल्क दिया जाएगा? तो जो 103 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 300 रुपये। मार्ग परिवर्तन में प्रति बैंगन डायवर्जन शुल्क कितना लिया जाता है? मतलब यदि मार्ग बदल दिया जाए तो प्रति बैंगन डायवर्जन शुल्क है वो आपका 300 रुपये लिया जाता है। 105 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 105 नंबर का क्वेश्चन है। बीसीएनए वैगनों की स्टैंडर्ड रेंज साइज क्या है? तो जो 105वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 42 वैगन। खुले प्रेषणों की पैकिंग शर्त क्या है? तो जो 106 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, T2। मालगाड़ी में परिचर का किराया किस श्रेणी से लिया जाता है? 107 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, सेकंड ओआरडी से। तो 108 नंबर का क्वेश्चन है आपका, धारा 103 के अनुसार किराए का रेलवे धन्य दायित्व कितना है? तो 108वें नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 800 रुपये। विस्फोटक माल का लदान बैंगन की क्षमता का 109 नंबर का क्वेश्चन है। विस्फोटक माल, तो इसमें जो इसकी क्षमता होती है, क्षमता का 50% ही हमें लदान करना चाहिए। ये इसमें दिया हुआ है। 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। 110 नंबर का क्वेश्चन है, किस तरह के माल में बैंगन पर रिविट नहीं लगाई जाती है? तो 110 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा एक्सप्लोसिव, ये आंसर हो जाएगा। 111, खुली सुपुर्दगी के मामले में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक की शक्तियां क्या है? तो जो 111 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, अनलिमिटेड है। 112, एक बैंगन की अधिकतम कितनी आर जारी की जा सकती है? तो 112 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी। 113 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाणिज्य विभाग का कार्य नहीं है? तो जो 113 नंबर है, उसका आपका आंसर हो जाएगा रनिंग ट्रेन। वाणिज्य विभाग का कार्य नहीं है रनिंग ट्रेन। 114 नंबर का क्वेश्चन, 114 नंबर में आप देख सकते हैं, डीईसी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? डीईसी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? डीआरएम के द्वारा किया जाता है। दुर्घटना की परिभाषा किस धारा में दी गई है? दुर्घटना की परिभाषा 115 नंबर का क्वेश्चन है। इसकी परिभाषा 123 में, सेक्शन 123 में दी गई है। कितने वर्ष की महिला यात्री को यथासंभव नीचे की बर्थ दी जाती है?
116 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 45 वर्ष से ऊपर वाली महिला को नीचे की वर्ष दी जाती है, निम्न में से कौन सा यात्रा प्राधिकार नहीं है। 117 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, सेशन टिकट। 118 सीजन टिकट किस श्रेणी के लिए जारी किए जाते हैं। तो जो 118 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए और बी, मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। 119वें नंबर का क्वेश्चन आपका, सीजन टिकट अधिकतम कितनी दूरी के लिए किए जाते हैं। तो जो 119वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, 150 किलोमीटर तक की दूरी के लिए। द्वितीय श्रेणी सीजन मतलब सेकंड क्लास सीजन टिकट का न्यूनतम किराया कितना लिया जाता है। तो 120वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 100 रुपये। 121 प्रथम श्रेणी सीजन टिकट का न्यूनतम किराया कितना लिया जाता है। तो 121वें नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, 325 रुपये। 122 मासिक सीजन टिकट पर सुपरफास्ट चार्ज निम्न में से किस आधार पर लिया जाता है। तो जो 122वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, इक्वल टू 15 दिन, 15 दिन सिंगल चार्ज। 123वें नंबर का क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, आप वहां से जाके और आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग ये वीडियो लाइक शेयर करना नहीं भूलें, आपको पसंद आता है तो आप एक लाइक जरूर करें। 123 नंबर का क्वेश्चन है, सीजन टिकट का नवीनीकरण अधिकतम कितने दिन पूर्व करवा सकते हैं। जो 123वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 10 दिन पहले। द्वितीय श्रेणी सीजन टिकट का कितना फ्री अलाउंस दिया जाता है। तो 124वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 10 किलोग्राम। 125 नंबर प्रथम श्रेणी सीजन टिकट पर कितना फ्री अलाउंस दिया जाता है। 125वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 15 किलोग्राम। सीजन टिकट धारी कितनी बार यात्रा विराम कर सकता है। 126वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, नथिंग। ये डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। 127वें नंबर का क्वेश्चन आपका, सीजन टिकट के लिए रेलवे द्वारा बनाए जाने वाले पहचान पत्र की दर क्या है। तो 127वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 1 रुपये। यात्री को गार्ड प्रमाण पत्र कब जारी किया जाता है। 128वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी और सी। 129वें नंबर का ये 128 का आंसर है, ट्रेवल हायर क्लास टू लोअर क्लास और इन केसेस ऑफ एसी फेलियर। 129वें नंबर का क्वेश्चन है, इज्जत सीजन टिकट किस श्रेणी के लिए किया जाता है। 129वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, सेकंड क्लास के लिए। 130 नंबर का, इज्जत सीजन टिकट के लिए मासिक आय अधिकतम कितनी होनी चाहिए। 130वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1500 रुपये। 131 नंबर का देखते हैं, देखो निःशुल्क छात्र सीजन टिकट कौन सी श्रेणी के लिए जारी किए जाते हैं। 131वें नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, सेकंड ऑर्डिनरी। 132 निःशुल्क छात्र सीजन टिकट अधिकतम कितनी दूरी के लिए किए जाते हैं। 132वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, 100 किलोमीटर तक की दूरी के लिए। लड़कियों को कब तक की पढ़ाई के लिए मुफ्त सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। 133वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेजुएशन तक के लिए। 134 सामान्य जाति के छात्रों से सीजन टिकट का पर मूल किराया कितना किराया लिया जाता है। तो 134वां जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 50%। 135 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सामान्य जाति के छात्रों को सीजन टिकट कितनी साल की उम्र तक जारी किया जाता है। तो 135वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 25 साल तक की। शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए सीजन टिकट कितने साल की उम्र तक जारी किया जाता है। 136वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 35 साल तक के लिए। 137वां क्वेश्चन है, सीजन टिकटधारी से कितने किलोमीटर से अधिक चलने वाली ट्रेनों में सुपरफास्ट किराया लिया जाता है। तो 37वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 325 किलोमीटर। सांसद को गाड़ी द्वारा यात्रा करने पर कौन सा प्राधिकार दिया जाता है। तो 138वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ICRT। 139वें नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे,
इज्जत सीजन टिकट का किराया कितना होता है? तो जो 139वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका भी 25 रुपए। प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितने समय की होती है? तो 140वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 3 घंटे। प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य कितना होता है? तो 141वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका भी 10 रुपए। बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की मासिक दर कितनी होती है? ये मासिक दर पूछ रहा है और ये न्यूनतम किराया पूछ रहा है, ये अलग अलग है दोनों। आप लोग देख लें अच्छे से, सुने वीडियो अच्छे से देखें, तो आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। तो 142वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 15 रुपए। सांसद सांसद आईसीआरपी पर कितनी बार यात्रा कर सकते हैं? तो 143वें नंबर का क्वेश्चन है और डी हो जाएगा आपका इसका आंसर अनलिमिटेड। मतलब कोई भी सांसद आईसीआरपी पे अनलिमिटेड यात्रा कर सकता है। 144वें नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, सांसद निम्न में से किस उच्च श्रेणी की यात्रा को पात्रता रखते हैं? तो 144वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एसी एफसी। सांसद निम्न में से कौन सी गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? 145वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सारी ट्रेनों में, ऑल ट्रेन। 146वें नंबर का क्वेश्चन है, सांसद रेलवे यात्रा पास पर यात्रा करने के दौरान कितने यात्रा विराम कर सकता है? तो 146वें नंबर का आपका है, इसका आंसर हो जाएगा डी, अनलिमिटेड। सांसद के साथ परिचर कौन सी श्रेणी में यात्रा कर सकता है? 147वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। आईएएफटी यात्रा प्राधिकरण प्राधिकार किसको जारी किया जाता है? 148वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, सोल्जर को। 149 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आईएएफटी 1720 पर सैनिकों से कितने प्रतिशत किराया नगद में लिया जाता है? 149वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 50% किराया लिया जाता है। आईएएफटी सैनिकों को आईएएफटी 1752 का कौन सा भाग वापस दिया जाता है? तो 150वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड। आईएएफटी 1709 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो 151 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, फॉर्म डी। 152 नंबर, आईएएफटी 1709 पर नगद में कितने प्रतिशत किराया लिया जाता है? तो जो आपका 152 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, 60%। 153 नंबर का क्वेश्चन, आईएएफटी 1752 कितने भागों में होता है? तो 153वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 2 भागों में। 154 पुलिस वारंट का किराया किसे डेबिट किया जाता है? 154वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, होम मिनिस्टर को। सर्कुलर जर्नी टिकट निम्न में से किसे जारी किया जाता है? सर्कुलर जर्नी टिकट निम्न में से किसे जारी किया जाता है? 155 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 156 सर्कुल जर्नी टिकट के लिए किस गाड़ी का किराया लिया जाता है? 156वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेल एक्सप्रेस का किराया लिया जाता है। सर्कुल जर्नी टिकट पर अधिकतम कितनी बार सुपरफास्ट चार्ज लिया जाता है? तो 157 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, एक बार। सर्कुल जर्नी टिकट पर अधिकतम कितनी ब्रेक जर्नी कर सकते हैं? 158 नंबर का क्वेश्चन है, कितनी ब्रेक जर्नी कर सकते हैं? तो ये आपकी 8 ब्रेक जर्नी कर सकते हैं। सर्कुल जर्नी टिकट पर कितनी बार आरक्षण चार्ज लिया जाता है? 159 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, एवरी टाइम। उच्च अधिकारी मांग पत्र निम्न में से किसे जारी किया जाता है? 160वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में चलिए देखते हैं 161 नंबर का क्वेश्चन, एचओआर कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? एचओआर मतलब कितनी कॉपियों में बनाया जाता है? 161 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 2 प्रतियों में बनाया जाता है। ई टिकट में किराए का भुगतान किया जाता है? 162 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 लाइन में। 163 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अतिरिक्त किराया टिकट का रंग कैसा होता है? 163 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाइट होता है। अतिरिक्त किराया
मतलब अतिरिक्त किराया टिकट का रंग सफेद होता है। ईएफटी की कौन सी प्रति यात्री को दी जाती है? 164 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 20 सेकंड। अतिरिक्त किराया टिकट की कौन सी प्रति लेखा होती है? 165वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फर्स्ट। 166 बीपीटी का पूरा नाम क्या है? 166वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी ब्लैंक पेपर टिकट। बीपीटी ब्लैंक पेपर टिकट। 167वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, ई टिकट बनाए जाते हैं। 167 नंबर, ई टिकट बनाए जाते हैं ऑनलाइन। परीक्षा सूची ई टिकट गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से कितने घंटे पहले अपने आप रद्द हो जाते हैं। मतलब जो आप ऑनलाइन टिकट करते हैं वो टिकट कितने घंटे पहले अपने आप आपके कैंसिल हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके आफ्टर चार्ट, मतलब चार्ट बनने के बाद में ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाते हैं। आईआरसीटीसी द्वारा स्लीपर श्रेणी में ई टिकट का सर्विस चार्ज किया जाता है। तो 169 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा ए 15 रुपए। रेलवे द्वारा बनाए जाने वाले सीजन टिकट पहचान पत्र की वैधता अवधि कितने साल की होती है? 170 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। इसकी वैधता होती है 7 साल की। 171 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सामान्य टिकट पर अधिकतम यात्रा विराम कितने दिन कर सकते हैं? तो 171 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 दिन विराम कर सकते हैं। उसके बाद में 172 500 किलोमीटर की दूरी के लिए टिकट पर कितने यात्रा विराम कर सकते हैं? तो 172 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नॉन। 800 किलोमीटर के टिकट पर कितने यात्रा विराम कर सकते हैं? तो 173 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए 1। 174 आईआरसीटीसी द्वारा वातानुकूलित श्रेणी में सर्विस चार्ज लिया जाता है। 174 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 30 रुपए। 175 नंबर का क्वेश्चन, पीएमएस पूरा अर्थ क्या है? पीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो जो पीएमएस है, इसका फुल फॉर्म है आपका पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, बी। आंसर हो जाएगा बी, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। 176 निम्न में से किस टिकट पर ब्रेक जर्नी कर सकते हैं? 176 नंबर का क्वेश्चन है, किस टिकट पर ब्रेक जर्नी कर सकते हैं? रेलवे पास पर ब्रेक जर्नी कर सकते हैं। क्लॉक रूम को किराए पर कौन ले सकते हैं? क्लॉक रूम को किराए पर कौन ले सकते हैं? 177 नंबर का क्वेश्चन है आपका आंसर हो जाएगा ए, वैलिड पैसेंजर। 178 क्लॉक रूम अधिकतम कितने दिनों के लिए किराए पर दिया जाता है? 178 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 दिन के लिए। 179 का आपका क्वेश्चन है, लॉकर का 24 घंटे बाद किराया कितना लिया जाता है? 179 का आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 30। किराया लिया जाता है 30 रुपए। 180 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्लॉक रूम का 24 घंटे बाद किराया कितना लिया जाता है? तो 180 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 20 रुपए। लॉकर का प्रथम 24 घंटे किराया कितना लिया जाता है? 181 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 20 रुपए। 182 क्लॉक रूम का प्रथम 24 घंटे का न्यूनतम किराया कितना लिया जाता है? तो जो 182 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आप वीडियो को शेयर जरूर करें, और आपको पसंद आता है आप लाइक जरूर करें। इसमें और भी सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। बस आप लोगों के इसमें थोड़ा सा आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप जीडीसी एलडीसी के लिए बिल्कुल अपडेट रहेंगे। किसी भी इंफॉर्मेशन, चाहे आप सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे जीडीसी एलडीसी की नई वैकेंसी हो, चाहे इसका सिलेबस हो, चाहे इसकी नोट्स पीडीएफ, कुछ भी चाहिए आपको, तो आप सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली हैं। तो आप जुड़े रहें भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से। 183 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्लॉक रूम चार्ज को बढ़ाने का अधिकार किसको है? जो क्लॉक रूम होता है, इसका चार्ज बढ़ाने का अधिकार है वो आपका डीआरएम को है। 184 नंबर का क्वेश्चन, विश्रामालय की दरें कौन निर्धारित करता है? जो रेस्ट रूम होता है, रिटायरिंग रूम की दरें आपकी कौन निर्धारित करता है? 184 में डी हो जाएगा, सीआरएम निर्धारित करता है। 185 नंबर का क्वेश्चन है, दूरंतों में
तीन एसी श्रेणी के यात्री के लिए पेट्रोल चार्ज कितना होता है? 185 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फ्री। 186 तुरंत गाड़ी की सायन श्रेणी में मांग का प्राप्य पेट्रोल का शुल्क कितना है? 186 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 रुपए। यात्री किराए का पूर्णांकन अगले यात्री किराए का पूर्णांकन अगले 5 रुपए में किया जाता है। यात्री किराए के लिए गैर व्यस्त समय के माह है। 188 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 20 फरवरी, मार्च, अगस्त। ये गैर व्यस्त है, मतलब इस टाइम पे व्यस्त नहीं होता और आपको टिकट भी आराम से मिल सकता है। 189 का आपका आंसर है, 5 साल से कम आयु के बच्चे का कितना किराया लिया जाता है? 5 साल से कम आयु के बच्चे का किराया नहीं लिया जाता, ये फ्री होता है। उसके बाद में ये आप देखेंगे यात्री किराया रेल अधिनियम की कौन सी धारा में निर्धारित किया जाता है? 190 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 30, धारा 30 के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 191 क्वेश्चन, 5 साल वयस से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किराया कितना लिया जाता है? तो 191 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा हाफ। 192 नंबर, 12 साल के बच्चे का किराया लिया जाता है। तो 12 साल के बच्चे का किराया 192 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वो लिया जाता है आपका फुल। 12 साल के बच्चे का फुल लिया जाता है, 12 साल से कम के बच्चे का, 5 से 12 साल तक के बच्चे का आधा, 5 साल से कम वाला फ्री और 12 साल से ऊपर वाले का फुल। 193 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। आरक्षित श्रेणी में सीट लेने पर बच्चे का किराया लिया जाता है। 193 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फुल चार्ज लिया जाता है। आरक्षित श्रेणी में आपका आरक्षित श्रेणी में यदि आप बच्चे के लिए सीट लेंगे तो आपका फुल चार्ज लिया जाएगा। एसी कुर्सियान में बच्चों का किराया लिया जाता है। जो एसी कुर्सियान चलता है उसमें जो बच्चे का किराया है वो फुल लिया जाता है। 195 ACFC मेल एक्सप्रेस में न्यूनतम कितने किलोमीटर तक का किराया लिया जाता है? 195 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, न्यूनतम 300 किलोमीटर। 196 ACCC ACCC मेल एक्सप्रेस न्यूनतम कितने किलोमीटर का किराया लिया जाता है? 196 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर का, ए आंसर हो जाएगा इसका। 197 सायन श्रेणी में मेल एक्सप्रेस में न्यूनतम कितने किलोमीटर का किराया लिया जाता है? तो जो 197 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर का किराया लिया जाता है। द्वितीय श्रेणी मेल एक्सप्रेस में न्यूनतम कितने किलोमीटर का किराया लिया जाता है? 198 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ये 50 किलोमीटर तक। 199 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी साधारण गाड़ी में न्यूनतम कितने किलोमीटर का किराया लिया जाता है? 199 का आपका आंसर हो जाएगा ए 10 किलोमीटर का किराया लिया जाता है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 200 बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो आप ये समझिए कि आपको ये पीडीएफ यदि पसंद आ रही है तो आप एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोग बिल्कुल अपडेट रहेंगे। और ये टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके बाद भी मेरे पास बहुत सारा मैटर है जो आपको जीडीसी एलडीसी में मदद करने वाला है और आपका लेवल अप करने में बहुत सहयोग करने वाला है। तो आप वीडियो कंप्लीट जरूर देखा करें, जो भी भाई देख रहे हैं वो वीडियो कंप्लीट जरूर देखा करें, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ नहीं करने से तो अच्छा है आप कुछ करें, वो मैं ज्यादा अच्छा समझता हूँ। और मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरी तरफ से, यदि कोई और भी कमी रह रही है इसमें तो मैं उसमें भी सुधार करने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग बने रहें, चैनल पे बने रहें। 200 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आईसीएफसी मेल एक्सप्रेस में आरक्षण शुल्क कितना लिया जाता है? तो 200 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, 200 नंबर के आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 60 रुपए। 60 रुपए लिया जाता है। आईसीएफसी मेल एक्सप्रेस में आरक्षण शुल्क 60 रुपए लिया जाता है। तो ये था आज के 100 क्वेश्चनों का पीडीएफ, और बाकी ये हैं जो मैं आपको कल करवाने वाला हूँ। तो इसी तरीके से ये 1000 क्वेश्चनों की सीरीज है। इसके बाद में और भी बहुत सारी पीडीएफ है मेरे पास, और भी बहुत सारा मैटर है जो आपको जीडीसी एलडीसी में मदद करने वाला है। तो आप लोग देखें, वीडियो देखें, और आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। बने रहिए आप। आपसे मिलते हैं कल
एक नए वीडियो के साथ में, नए 100 क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।